नहीं, अनुराग जी, इतना जोश में मत आइए। अगर आपकी पार्टी ने इतना काम किया होता ना इंडिया के लिए, कल को आप अपना नाम इंडिया रख ले तो आप इंडिया थोड़ी हो जाएंगे। सुनिए, आपकी पार्टी ने इतना काम किया होता ना भारत छोड़िए उत्तर प्रदेश के लिए भी, तो 2 बार बाबा ने आपको इतनी बुरी तरह हराया नहीं होता। सुनना भी सीखिए। अरे लाल चेहरा हो गया आपका, रिलैक्स कीजिए। अनुराग जी रिलैक्स, अनुराग जी रिलैक्स। बोलने से नहीं जीतता, बोलने से नहीं जीत। सुनिए, हो गया आपका, हो गया साहब, रिलैक्स रिलैक्स। अगर आपने काम किया होता तो क्या बाबा आपको इतनी बुरी तरह हराते 2 बार? उत्तर प्रदेश सोच लीजिए, थोड़ा तो जमीन रखिए, थोड़ा तो जमीन रखिए। अरे थोड़ा तो जमीन रखिए। 2 बार हारे हैं आप, 2 बार हारे हैं आप। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पॉइंट ऑफ व्यू। दोस्तों, आज मैं जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाला हूं वो वीडियो है रिपब्लिक भारत यूट्यूब चैनल का। दोस्तों, आज की डिबेट होने वाली है एंकर एस और बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया के बीच में। दोस्तों, जब एंकर ने सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया से पूछा कि गृह मंत्री अमित शाह का बयान है कि दिल्ली अध्यादेश के पास होते ही इंडिया ठगबंधन टूट जाएगा, तो दोस्तों इस पर अनुराग भदौरिया बोला कि बीजेपी केवल सत्ता के लिए यह सब कर रही है। दोस्तों, ये भदौरिया एंकर से ही बहस करने लगा, तभी एंकर ने इस हरे तोते को मार के उधेड़ दिया और बाबा का बुलडोजर चला दिया। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो चलिए हम लोग मेन वीडियो को। लेकिन अनुराग भदौरिया जी एक चीज और बोली, अमित शाह जी ने, गृह मंत्री ने एक चीज और बोली, रत्नाकर त्रिपाठी जी एक चीज और बोली कि बस ये बिल पास हुआ और ये अलायंस टूट जाएगा। गृह मंत्री ने संसद के पटल से बोला है कि अरविंद केजरीवाल इस अलायंस को बाय बाय कर देंगे, सिर्फ इस ऑर्डिनेंस के लिए ही किया था। अनुराग भदौरिया जी देखिए, आप सवाल देखिए, देश के गृह मंत्री जी को देश की चिंता नहीं है, देश की जनता की चिंता नहीं है, इंडिया की चिंता तो उन्हें बहुत सता रही है। एनडीए की चिंता कीजिए ना, ज़्यादा अच्छा होगा। इंडिया की आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं भाई? हमारे गठबंधन पे आप बहुत चिंतित रहते हैं, लेकिन आपको ये नहीं दिखाई देता है कि देश की जनता के साथ क्या हो रहा है। अच्छा हो कि आप देश की जनता के दुख दर्द के बारे में सोचिए, क्योंकि हमेशा 24 घंटा सत्ता के बारे में सोचना ठीक नहीं है। जनता ने आपको चुना था इसलिए नहीं कि आप सत्ता के लिए आए हैं, जनता ने आपको चुना था कि आप जनता की सेवा के लिए आए हैं। आप बीजेपी की सेवा के लिए आए हैं या बीजेपी सिर्फ अपनी सेवा के लिए सत्ता में आई है, इसलिए जनता ने आपको नहीं चुना था। अभी सुधांशु जी कह रहे थे, ऑर्डिनेंस बिल की बात कर रहे थे, तो इसके मतलब सर्वोच्च न्यायालय कोई भी कल आदेश पास कर देगा और जो आपको सूट नहीं करेगा उसके लिए आप ऑर्डिनेंस ले आएंगे, कानून बना देंगे। इसका मतलब तो यही हो गया ना। सर्वोच्च न्यायालय का तो कोई मतलब रखेंगे नहीं। फिर आप कल सर्वोच्च न्यायालय कोई फैसला देगा और आपको सूट नहीं करेगा, आप उसका ऑर्डिनेंस ले आएंगे, फिर उसका कानून बनाने की कोशिश करें, क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस, आज सत्ता आपके पास है। तो आप कौन सा देश को कौन सा रास्ता देना चाहते हैं? कल आने वाली सरकारों को रास्ता दे रहे हैं क्या आप? ये चाहते हैं इस तरह से करने से आपको क्या लगता है? देखिए, सरकार आती है, सरकार जाती है, सरकार किसी की परमानेंट नहीं रहती है। बहुत सरकार इस देश में आई और इस देश से सरकार परमानेंट तो जनता है, पता नहीं, आपका भी हश्र यही होगा। नहीं, परमानेंट तो जनता है, लेकिन सुधांशु जी ये एक आरोप है आपके ऊपर जो की बात नहीं करते हैं आप। ये जो आरोप है ये पूरा विपक्ष लगा बात हो जाए कि यू वांट टू बुलडोज योर वे, बात हो जाए, आप अपना वे बुलडोज कर रहे हैं और ये सारा विपक्ष। बात हो जाए, नहीं होल्ड, नहीं पूरी बात हो जाए। अच्छा बोलिए पूरी बोल लीजिए, क्या नहीं पूरी बात हो जाए, बोलिए पूरा। इंडिया, देखिए इंडिया मजबूत है, इंडिया को कोई नहीं हरा सकता। याद रखो, देश जनता इंडिया के साथ है, क्योंकि आपने इंडिया के लिए, देश की जनता के लिए कुछ नहीं किया। आपने किया होता तो सदन में आज खड़े होकर गिना रहे होते कि आपने, और अगर आपने किया होता, आप सदन में खड़े होकर क्या बोलते हैं? अब सुधांशु जी का ऑडियो ना, डंके की चोट पे गिनाते हैं कि 1090 हमने बनाया महिला हमारी सरकार थी जब तक, कुछ बोल रहे थे वो, ऑडियो तेज करिए। चोट पे गिनाते हैं, हमने 100 डायल बनाया, आपने 112 कर दिया। डंके की चोट पे गिनाते हैं। आप कहते हो नाम बदलने से क्या होता है? आपने 100 का 112 कर दिया, तो नाम क्यों बदला? जब नाम बदलने से कुछ नहीं होता है, क्यों बदला आपने नाम? हमने स्टेडियम बनाया तो स्टेडियम का नाम आपने क्यों बदला? जब नाम बदलने से कुछ नहीं होता है तो आप अपने सुविधानुसार राजनीति करेंगे। जब आपको किसी का नाम बदलना होगा तो बदल देंगे, जब आपको नाम किसी का रखना हो तो रख देंगे, आप किसी को किसी के काम को अपना काम बता देंगे। कमाल की ये सरकार है भाई। अनुराग भदौरिया जी, सुधांशु जी आपको ऑडियो आ रहा है, पक्ष का धर्म नहीं निभा रही है। सुधांशु जी आपको ऑडियो आ रहा है? एक सेकंड भदौरिया साहब, आप मोनोलॉग मत करिए, रिलैक्स। अब आ रहा है। पश्चिम बंगाल, नहीं अनुराग जी इतना
जोश में मत आइए। अगर आपकी पार्टी ने इतना काम किया होता ना इंडिया के लिए, कल को आप अपना नाम इंडिया रख लें तो आप इंडिया थोड़ी हो जाएंगे। सुनिए अनुराग भदौरिया जी, अगर आपकी पार्टी ने इतना काम किया होता ना भारत छोड़िए उत्तर प्रदेश के लिए भी, तो 2 बार बाबा ने आपको इतनी बुरी तरह हराया नहीं होता। सुनना भी सीखिए। अरे लाल चेहरा हो गया है आपका, रिलैक्स कीजिए। कुछ भी लिख ले अनुराग जी, रिलैक्स। जीतेगा, सुन ले। अनुराग जी रिलैक्स। इंडिया जीतेगा। अनुराग जी रिलैक्स। बोलने से नहीं जीतता, बोलने से नहीं जीत। सुनिए, हो गया आपका, इनके साथ हो गया, हो गया, टीवी मीडिया हो गया। और ये आपके कहने या सुधांशु जी के कहने से नहीं होता है, या मीडिया है, जनता तो इनका साथ छोड़ गई। भदौरिया साहब रिलैक्स, रिलैक्स। अगर आपने काम किया होता तो क्या बाबा आपको इतनी बुरी तरह हराते 2 बार उत्तर प्रदेश में? थोड़ा तो सोच लीजिए, थोड़ा तो जमीन रखिए, थोड़ा तो जमीन रखिए। अरे थोड़ा तो जमीन रखिए। हमारे साथ हैं। 2 बार हारे हैं आप, बाबा ने भी तय किया, 2 बार हारे हैं आप, भोले बाबा ने बुरी तरह हारे हैं। प्लीज रिलैक्स, बीजेपी को हराना है। प्लीज रिलैक्स, हमारी मदद करें। रिलैक्स। बाबा ने 2 बार हराया है आपको बुरी तरह। रिलैक्स। सुधांशु त्रिवेदी जी, लेकिन ये विपक्ष का एक यूनानिमस काउंटर है। प्लीज अनुराग जी, प्लीज ऑडियो डाउन। थैंक यू।